धन्यवाद तरुणा जी। आप सभी को मेरा सादर नमन। सारे कविजन, सारे श्रोताजन, आप सबको, हमारे सारे युवा कवि, सुंदर संचालन कर रही तरुणा जी, आयोजक अंकित सिंह जी को, सफर के सारे सदस्य को और आप सभी युवा कवियों को, दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरे साथ प्रवीण जी, धीरेन्द्र जी हैं, उनको भी मैं नमन करती हूँ। जब मुझे यहाँ पर आने का आमंत्रण मिला, प्रवीण जी ने कहा कि मैंने आपका नाम सुझाया है, तो मैंने उनको कहा कि मुझको आमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं श्रोता के बीच में रहकर सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वाकई में आज देख कर लगा कि मैं वहाँ पे होती तो और भी ज़्यादा एंजॉय करती थी। जो आज की कविताओं का तेवर, जो जोश, जो एनर्जी लेवल है, ये मेरा कहूँगी कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छा, जो खून में नई ऊर्जा का संचार हुआ है आप लोगों की वजह से, आप लोगों की कविताओं की वजह से, काबिले तारीफ है। और इस अनुभव से गुजरने का अवसर दिया है सफर ने, तो सफर को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अक्सर होता है, मैंने सुना कि ये जो मंच है जेन जी के लिए है। मुझको इसी तरह से मालूम हुआ था जब मैंने पता किया कि उनको ओपन माइक दिया जाता है। और अब तक जो मेरा तजुर्बा है जेन जी के बारे में, जो हमारे जनरेशन के लोग सुनते रहते हैं कि ये लोग, इनकी भाषा, इनकी आदतें, थोड़ा हम अलग तरह से ही उसको जज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। भाषा की बात करें तो मैं मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस कहूँगी। मेरी बेटी है, जब वो बात करती है तो लगता है कि पता नहीं क्या बात कर रही है, आधी चीज़ें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो मुझको भी लगता था कुछ इसी तरह से होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो मैंने देखा है यहाँ, यह जनरेशन ऐसा जनरेशन है जो अपने अंदर कुछ नहीं रखती, अपनी बातें खुलकर करती हैं। सदियों से जो लड़का और लड़की में भेदभाव बनाकर रखा हुआ था, उसे नहीं मानती, बराबरी में विश्वास करती हैं। और ये है हमारे जेन जी, इसका नया अंदाज है, नए तेवर हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसे समाज स्वीकार कर रहा है, ये जानती है कि समाज को कैसे स्वीकार करवाना है। और ऐसे आपके हाथों में कलम पकड़ाया है सफर ने, उन्हें क्रिएटिविटी की ओर मोड़ा है, ओपन माइक दिया है, अवसर प्रदान किया है, कुछ पढ़ें, लिखें और बोलें। आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने ऐसी पीढ़ी को हिंदी से जोड़ा है जो इंग्लिश की टांग तोड़ने में भी विश्वास करती है। कौन कहता है कि हिंदी खत्म हो जाएगी? हिंदी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी जब तक ऐसे मंच हैं, ऐसे बच्चे हैं, हिंदी को कभी खत्म नहीं होने देंगे। हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि इस जनरेशन में मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा टेंशन होता है, लगता है कि सारी दुनिया का टेंशन आप ही लोगों के कंधों पे है, इसी जनरेशन पे के कंधों पे है। तो मैं कहूँगी कि मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, सुधार करने के लिए कविता कहना और सुनना बहुत ही अच्छा माध्यम है। और कविता एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको सुना पाते हैं। शायद कवि धूमिल जी ने भी कहा था कि उन्होंने कविता लिखना शुरू किया इसीलिए कि वो कुछ बोल आपके सामने स्टेज पर चढ़ के बोल पाए, अभिव्यक्ति दे सके। और कविता लिखना आसान नहीं होता है। कविता लिखने के लिए गीत चतुर्वेदी जी ने कहा था कि कवि घाव की संतान है। आप जितने भी सृजनकार हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि गीत चतुर्वेदी जी की पंक्ति, उन्होंने कहा था कवि घाव के संतान है, उसका आधा श्रम उस घाव को नकारने में जाता है और बचा हुआ श्रम उस खून को सहेजने में। मानो या ना मानो, जब भी तुम कविता लिखते हो, टूटी छत से टपकता अपना खून लिखते हो। कविता लिखने के लिए अंतर मन की पीड़ा से गुजरना पड़ता है।
दिन का चैन और रातों की नींद गंवानी पड़ती है। और कविता हम सबके अंदर है, बस अपनी सोचों और भावों को शब्दबद्ध करने की आवश्यकता होती है। अधिक सोचने से कविता नहीं बनती। जैसा आपने बता रही थी कविता के बारे में, कभी कविता के पीछे मैं जाती हूँ, कुछ इस तरह से बनती थी। तो कविता को लिखने के लिए बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अनायास ही बन पड़ती है। नाट्य शास्त्र की बात कर रही थी प्रियंका जी ने अपनी कविता के माध्यम से भरत मुनि की। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा था कि छंद हीनो न शब्दोस्ति न छंद शब्दवर्जितम। इसका अर्थ है ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें छंद न हो, ऐसा कोई छंद नहीं है जिसमें शब्द न हो। अर्थात कुछ भी मुक्त छंद नहीं है। भाषा का हर छंद, हर शब्द छंदबद्ध है। भाषा अपने आप में ही छंदबद्ध है। कविता लिखने के लिए छंद या लय की चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपके भाव जब शब्दों का रूप लेंगे, छंद अपने आप ही बन जाएंगे। और एक चीज मुझको लगा कि हम कवियों को लगता है कि हम हमेशा अवेलेबल हैं, हमको पैसा देकर कौन सुनेगा। तो यहाँ पर आके लगा कि पैसा देकर भी हमको सुना जा सकता है। और सफर ने कवियों को उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाया है कि आप ऐसे ही अवेलेबल नहीं हैं। इतने सारे लोग पैसा देकर, समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमको सुना है। धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सुनने के लिए, और आप सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ा है। धन्यवाद।